प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों में बरसते हो आंसू, आँखों में बरसती हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे, संग संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखा मिला नहीं, जिसमें सुख दिखा मिला नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। राम कथा अनुरागी श्रोता श्याम सज्जन उपस्थित शक्ति श्रुपा वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन छोटे छोटे बाल गोपाल आदरणीय आयोजक बंधुगण, श्रद्धेय निर्णायक गुरुजन आदरणीय मन संचालक जी, आप जम्मू के चरण कमल में पल्ली की चढ़ावत श्री हरिओम मानस परिवार ग्राम धर्मी गुंडरदेही जिला बालोद हृदय ले आभारी है परम श्रद्धेय आयोजक भैया मन के जिनकर मया प्रीत भरे न्योता के जलत आज हमला ये पावन गांव के पावन माटी ले बने पतित पावन मानस मंच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पतित पावनी मानस मंदाकिनी में मुड़गोड़ ले नहाए के एक सुघर रसन ले मौका मिले है। संगवारी हो, आज से लगभग 550 साल पहली लिखे बाबा तुलसीदास जी के रामचरित मानस के साहित्य जगत के ऊंचाई ला अगर देखे जाए, थोड़ी देर पहले हमारे उद्घोषक महोदय एक बात बोला था इससे कि संसार में रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है जेकर पठन पाठन संसार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रंथ से भी कहीं ज्यादा होते। और वही काव्य ये ला व्यवहारिक दृष्टि से हम आप सब ये रूप में देखते कि ये तुलसी
आज से 550 साल पहले लिखे बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस। जब ये रामचरितमानस के अंतरंग में उतर के चिंतन करबे तो ऐसे लागथे कि 550 साल पहले जिन उत्तर प्रदेश बांदा जिला के राजापुर ग्राम में जिन संत पैदा लीस जिन ला हम तुलसीदास के नाम से जानथन और जिन रामचरितमानस ला लिखिस, ये कोनो मानवीय सामर्थ्य के बात नहीं है। ये तो कोनो दिव्य आशीर्वाद के फलस्वरूप पैदा ये जगत ला प्रसाद के रूप में मिलीस। और निश्चित रूप से बाबा तुलसीदास जी साफ शब्द स्वीकार कर लीस कि नहीं भैया, व्यवहारिक दृष्टि से भले में लिखने वाला प्रतीत होवत हो, लेकिन ये तो कोनो और लिखे। बोले कौन लिखे कि तो बोले रच महेश निज मानस राखा। ये कर वास्तविक में रचना करने वाला तो शंकर भगवान हरे। और शंकर भगवान हरे ये रामचरितमानस की विशिष्टता दिव्यता ये है कि कथा के दृष्टि से अगर देखे जाए तो ये त्रेता युग के कथा हरे। ओकर कथा हरे जिन राजा दशरथ के बेटा के रूप में अयोध्या में जन्म लीस और वो बनवास गीत तो सीता के हरण हो गए, ओकर रानी के हरण हुई और बोला रावण चुरा के लेगी, रो सतेक होगी कि रावण ला मार देस। रामचरितमानस के मूल कथा सूत्र देखे तो बाबा तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद के माध्यम से ये बात लिखते कि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विधि संसारा नारी विरह दुख लय अपारा भयो रोष रावण मारा। एक चौपाई में पूरा रामचरितमानस में सिरवाद। लेकिन आज जब अतेक गांव में यह बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मन है एक एक शब्द के एक एक चौपाई दोहा के जब शोध करत है तो निश्चित मान के चलो कि रामचरितमानस के एक एक शब्द एक एक चौपाई हमारा आप सबके जीवन के दिशा और दशा बदल और दिशा और दशा बदलते ही नहीं, बल्कि हम जो ये भौतिकता के चकाचौंध में फंसे हुए जो संसारिक जीव हरन, ये भौतिकता के चकाचौंध से मुक्ति दिला के हम लोग आध्यात्मिक रास्ता में आगे ले जाते, अग्रसर कर देते। जी हाँ, जाए के बाद में हम लोग परम और चरम लक्ष्य के प्राप्ति होते। और बाबा तुलसीदास जी तो दावा ठोक के सील मोहर लगा दी, रामचरण रति जोच अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहि श्रवण। ये रामचरितमानस की विचित्रता हरे। स्पष्ट है तुलसीदास जी के संकेत और संदेश कि अगर आप भक्ति प्रभु चरणों के प्रति प्रेम रति चाहते हैं तो भी रामचरितमानस आपको वो फल देगा, और अगर आप इस संसार से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करना चाहते हैं तब भी वो फल आपको रामचरितमानस दे सकता है। अवन कुछ भाव कि रामचरितमानस में शिव और पार्वती के मिलन के बाद काबर बाबा तुलसीदास जी पहली ले रखी मूल प्रसंग मूल भजन रखे के पहले आपके बीच में एक भाव रख दो में। हाँ, समाज में हमरे जैसे रामचरितमानस पढ़िया मन के द्वारा जब रामचरितमानस के दोहा नंबर 91 बालकांड के चर्चा होते तो एक धारणा बना लिए जाते कि ये शिव पार्वती के विवाह है, कस के मस्त चुरमाटी तेलमाती से लेके पूरा दहेज दाई डोल तक के व्याख्या ये किया जाए। लेकिन बात ऐसा नहीं भैया, रामचरितमानस के अंतरंग में उतर के हमला देखना है तो हमारे जीवन के लिए, व्यवहारिक जगत के लिए भी और आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत कुछ संदेश संकेत दे जाते। यही कुछ चर्चा आप मन के बीच में यथामति यथा समय रखबोन। एक पहली भूत भावन भोलेनाथ के चरण कमल में एक छोटकुन भजन परोसन। बोलिए रामभद्र भगवान की।
शब्द में दृष्टि सारी सृष्टि सारी समाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ग द प गरि ग ग ग स द प गरि ग ग ग द प गरि स रि प गरि स सा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है जिन खोजे वही पाए। ओम नमः गरि ग प द द ग द द प गरि सा प ग प द सा सा द सा स द प गरि सा ग सा रि ग ग स ग ग रि द ध सा सा रि द स प द ग प रि सा रि द स प द ग प सा रि द स प द ग प। सुख की दपली रोए है दुख की बंसी गाए। दुख की दपली रोए है दुख की बंसी गाए। सुख की दपली रोए है दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है द्वार स्वयं खुल जाए। ओम नमः लखन सिया रामचंद्र संकर हरि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम यूरी हृदय विराजत राम सिय और भक्त हनुमान युग तुलसी सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम लगे संवारन सकल सुर। लगे संवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछेरा गान। बोली राम भगवान की। राम कथा अनुरागी महतारी भैया मन आवन रामचरित मानस यज्ञ के प्रथम दिन के आयोजन और प्रथम दिन के आयोजन के तृतीय पुष्प के रूप में आप उनके बीच में अपन बात रखे कि जो सौभाग्य मिले हैं।
मूल कथा प्रसंग रामचरितमानस के राम जन्म से पहले बाबा तुलसीदास जी के 4 घाट के निरूपण, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और दैन्य घाट, चारों घाट के वक्ता और श्रोता के मिलन कैसे होते बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से रखते हैं। एक तो स्वयं है तो दैन्य घाट के लिए तो वो बात नहीं आए, लेकिन सबसे पहली कर्म घाट अभी बिल्कुल महाकुंभ की जो तैयारी चलत है, और वो महाकुंभ में जो प्रयागराज में जैन दो तात्कालिक समय के 2 विज्ञानी बैठे हुए जन लगे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी, और वो याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के बीच में राम कथा के बहुत सुंदर ढंग से चिंतन कर्म जगत के रूप में होते हैं। और याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के निवेदन राम कथा के लिए होते, लेकिन याज्ञवल्क्य जी राम कथा नहीं सुना के शिव कथा प्रारंभ करी। काकभुसुंडी गरुड़ जी के जो चर्चा है बालकांड से प्रारंभ हो जाते, लेकिन उनकर मिलन के चर्चा ला बाबा तुलसीदास जी उत्तरकांड में ले जाके दिखाते हैं। ये 4 घाट जिनमें कर्म घाट में याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी, ज्ञान के घाट में भोलेनाथ और पार्वती जी के मिलन होना है, और भक्ति के घाट नीलगिरी पर्वत में काकभुसुंडी और गरुड़ जी के। सवाल शायद आप मन के ध्यान यति गे हो ही नहीं गे वही मैं नहीं कह सको। रामचरितमानस की एक छोट कुन विचित्रतल में आप मन के बीच में पहली रख दूं। रामचरितमानस मूल रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के चरित्र के पावन गाथा है, लेकिन विचित्र बात यह है कि रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के तो जन्म कथा के बात आते, लेकिन माता सीता जी के जन्म कथा यहाँ नहीं है। ठीक विपरीत बात यहाँ इस भोलेनाथ जी के संबंध में। शिव जी के जन्म के कोई दूर दूर तक के आता पता नहीं है, लेकिन पार्वती के जन्म की चर्चा आती है। ऐसे कहीं के बाबा तुलसीदास जी के एक सूक्ष्म संकेत, आध्यात्मिक संकेत मुला ऐसे लगते कि अगर आपके अंतःकरण में श्रद्धा जन्म ले ली, आपके अंतःकरण में भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो श्रद्धा जन्म ले ली, तब विश्वास ले अपने अपन आयल लगी अगर सही श्रद्धा है ता। ठीक ही प्रकार से आपके अंतःकरण में अगर ज्ञान प्रस्फुटित हो गए तो ज्ञान प्रस्फुटित हो के बाद में सच्चा ज्ञान के बाद में भक्ति के घलो दर्शन अपने आप हो जाए। ये रामचरितमानस के अंतरंग के गूढ़ रहस्य है, और यही रहस्य में चूंकि अपन जगह श्रद्धा है, अपन जगह भक्तियां विश्वास है, दोनों अलग अलग थी। हम कहूँ बैठे हैं कि एक मतलब ये है कि कैलाश में विश्वास बैठे हैं और हिमाचल के गोदी में कहूँ श्रद्धा बैठे है, तो श्रद्धा विश्वास के कहूँ मिलन नहीं हो सकी, तब ये मान के चलो कि भीतरी में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सके। बाबा तुलसीदास जी यही बात लकीन भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। तो भीतरी के विष्णु परमात्मा के दर्शन करे पर खाली श्रद्धा से काम चलने वाला नहीं है, खाली विश्वास से काम चलने वाला नहीं है, दोनों के मिलन होना चाहिए। और दोनों के मिलन बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में आज करवाना चाहते। लगे संवारन सकल सुर, याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न रामचरितमानस ल लेके राम कथा ल लेके रही से प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान वही राम है कि कोनो राम रही से। एक ठन हमारे गांव देहात में चर्चा आते ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो प्रभु सोई राम की अपर को, ये वही राम हरे कि कोनो दूसरा राम हरे। और तब इतना बड़े ज्ञानी अपन आप में विचित्रता नहीं लगते, इतना बड़े ज्ञानी पूछा थे राम के बारे में, बतावा थे शिव के बारे में। कस जी मान लो 8वीं के परीक्षा दिलाना है, थोड़ी दिन बाद में परीक्षा के समय आ गए, कोई लड़का 8वीं की परीक्षा दिलाना है, और 8वीं के गणित में जन प्रश्न, गणित के पेपर में जन प्रश्न पूछे गए, अब वो लड़का वो प्रश्न के उत्तर नहीं दे के 10वीं और 12वीं के गणित के उत्तर लो हम लिख दी, तो का गुरुजी वो बोनस अंक दे दिए, लतना उपहार दूं के अरे भाई जैन प्रश्न पूछे थे करे उत्तर दे।
यही हरे रामचरितमानस के प्रतीक और बाबा तुलसीदास जी के संदेश। चूंकि अगर हमें ज्ञान और भक्ति का मिलन कराना है अपने अंतःकरण में, तो इसके पहले ये श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ तीन को मानस अगमति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। और आज भूत भावन शंकर जी के बरात के तैयारी होते। बाबा तुलसीदास जी बेराम लिखिन लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सब देवता मन अपन अपन वाहन ला और अपन अपन विमान ला आवागमन के साधन कहे जाए ओकर तैयारी करत है। और जब तैयारी होते शिव जी के बारात निकलना है तो बाबा तुलसीदास जी तीन शब्द के विशेष जोर दे के वर्णन करते। हो ही सगुन मंगल और सुभद। हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा कान। सगुन होवत है, शुभदायी लक्षण दिखत है और ओकर साथे साथ मंगल होवत है। मूल सरल अर्थ यही प्रकार से बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं वो बात वो मूल रहस्य आप लोगों के बीच में रख देना चाहता हूँ कि आखिर बाबा तुलसीदास जी ये प्रसंग हमारे बीच में काबर लई केवल भरद्वाज जी ये प्रसंग हमारे बीच में काबर लई। देखो आज से जैन दौर में मैं एकदम पहली बार मंच में बैठत रहे हो ना, तब वक्त मन कुछ भी बोल के निकल जाते रहे। आज खलो निकल जाते मर्यादा बस नहीं बोले, लेकिन बोल याद है कुछ भी बोल के निकल जाए बोले या मन कोनो पूछने वाला नहीं रहा कि ते कैसे इसने बोल दे जी ऐसे कही। और आज हमारे पूरा समाज में सब बेटी मन बहनी मन और हमारे नौजवान साथी मन सब पढ़े लिखे। जरा से कहूँ एको ठन त्रुटि करके यहाँ से निकलबे ना तो पंडाले ऊपर नहीं निकलन पांच छेक लेते। हमारे साथ कई यहाँ गुजरे छेक लेते भैया ते इसने कैसे बोले और कते करके बोले। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो ये पूछने वाला मन का करते तो बोले पूछने वाला मन जो करते वो तर्क तो सही कहे जाए तो सरल भाव में वो तर्क है, लेकिन तर्क कौन करते और कुतर्क कौन करते रामचरितमानस प्रमाण देते। हनुमत लाल जी हा लंका में पहुंची, मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां था अग्नि चौथा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र के जात नहीं शयन किया देखा कपित ही मंदिर में न दिख वह दई। और ओकर बाद में पहुंची सो खोजत विभीषण के मोहाट में रामायुध अंकित गिरि शोभा बरने जाय नौ तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई। और तब मैं क्या बताना चाहता हूं तर्क और कुतर्क। हनुमान जी कौन है बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम वहां लंका में विभीषण के देहरी पे खड़े होकर वो तर्क करता है। मन मोह तर्क करे कपि लागा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये तर्क करता ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और हम क्या करता हमार समाज में जैन होते थे कुतर्क हरे। और बाबा तुलसीदास जी की हीन कि जीवन में भैया अंतःकरण में आप श्रद्धा और विश्वास का मिलन करा लेंगे तो आप कुतर्क नहीं करेंगे। ये कुतर्क का तारकासुर अपने आप मर जाएगा। एक से भगवान के भक्ति भगवान के कथा भगवान के प्रेम ला अगर अपन हृदय में बसाना है भैया तो एकर लिए सबसे पहली कुतर्क के तारकासुर ला मारना है। और यही कुतर्क के तारकासुर है मरते कब बोले जब श्रद्धा विश्वास के मिलन होते तब। लगे संवारन सकल सुर दोहा के मूल भाव में आप मन के बीच ध्यान ले जाना चाहता हूँ। लगे संवारन सकल सुर कस जी जैन समय शंकर भगवान के विवाह होई सोही त ओ समय देवता चमन ला खुशी होई सोही का और कोनो खुशी होई सोई इतनी होई सोई मोला सोचता है भाई हमार नानचुन गांव 80-90 छानी खाबे हमार गांव, लेकिन 80-90 छानी गांव ना काकरो हर एक ठन मड़वा गड़ जाते ना ऐसे लागते कि बस्ती भर तिहार हो गए का ऐसे कही तो सौहे 3 लोग 14 भुवन के मालिक जगत गुरु जेनला तुंगरी भुवन गुरु वेद बखाना ओकर बिहाव हुआ थे तका देवता मन भर खुश होई सोई। लेकिन तुलसीदास जी देवता मन ला यहाँ चिन्हित करी बोले का बात वो एकर से थी देवता मन ला चिन्हित करी कि बाकी मन हा वो कुतर के तारकासुर से उतना परेशान नहीं रही से जितना देवता मन ला दंदोरत रही।
और देवता मला दंदोरा दी तेकर सती ही मन ब्रह्मा जी कर गीत तो समूह भगवान श्रीमन नारायण राम के रूप में शंकर भगवान के समाधि दूर करी और समाधि दूर करके कथे अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेव जाई भी है उस शैल जही यह मोहि मांगे देव एकर सती वो देवता मन ज्यादा अब बाँचे रे अब कैसनो करके बिहार ज्यादा 10 महीना ले दंद और ही रुका जमन कोनो जगह खोड़म जाके ताकि तारकासुर हमला पहुंचावे मत करे ये कुतर्क के तारकासुर से त्रस्त देवता मन एकर सती बाबा तुलसीदास जी लिखिन लगे संवारन सकल सुर ये सब देवता मन है ज्यादा एक ठनहाना है उर्दू में कहिए तो बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना उर्दू के अरे बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना और हमारे छत्तीसगढ़ी में कहिए नहीं तो चोर ले मोटरा उठी जेकर बिहाव होना है तेकर पूछैया नहीं है और बरतिया मन के गाड़ी है संवत सजा थे तो लगे संवारन सकल सुर एकर सती बाबा तुलसीदास जी सुर ल केंद्रित करे और केंद्रित करे पीछे भाव ये है ये देवता के एक बार तो बढ़िया लगते देवता के लेकिन बाबा तुलसीदास जी देवता मन निसुहाय देवता मन का राजा खलो निसुहाय सरीस स्वान मघवान जुआनु कह देश न तो तुलसीदास जी जवान मन सुहाय न इंद्र सुहाय और न कुकुर सुहाय ये तीनों कर सकती ना इकर मन के तुलना उसने कर इंद्र देख ले ई जवान मन देख ले कि वो कुकुर देख ले सब एके वाले हरे से लेकिन फिर भी आज इनको देवता मन हर्षित हुआ काबर इमन स्वार्थी है अयोध्या कांड में जाबे ना बाबा तुलसीदास जी लिखिन आए देव सदा स्वार्थी तो स्वार्थी मन ज्यादा खुश होते लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान आज बरोबर नहीं है बे में तरह से कहूँ भिलाई में कहूँ बरतिया जाना नहीं ते भैया बढ़िया एसी बस लगा तब हम जाबो नहीं लगावे हम बारात नहीं जाना इससे नहीं हमरे जानत में हमला सुनता है जी बैला गाड़ी हम खुद फांदे हन बैलाल दा बारात जा रहा तो घुमाई फिरे ते छोड़ पहले बैलाल दाना भूसा खवा ये बूता हम करे हुए आदमी है वो दिन के बारात जाके आनंद अलग रही से और ये तो फिर बहुत पहली के बात है मैंने त्रेता युग के बात तब ये दिन का आनंद कैसा रीस हुई तेकर से बाबा तुलसीदास जी लेकिन वाहन विविध विमान तोला बारात लेके के गरज है तो मोर बरते बस लगा इसने की अपन अपन व्यवस्था करी ते कामे जाबे रे फलाना काय करबोन जी हमर कर तो कहीं नहीं बैला गाड़ी में जा रे मत जा बैला गाड़ी में मोर कर व्यवस्था है तुमन 3-4 जन मोर में चल सब अपन अपन व्यवस्था करवा दी जेकर व्यवस्था कमजोर हदी के तेल बैठार के लेके अब वाहन विविध विमान दो शब्द में अलग अलग बात आते वाहन और विमान अगर यहू रूप में देखे जाए तो वाहन का है तब जब कोई पशुला एक क्षण उपयोग करे जाते जैसे हम दुर्गा मैया के सवारी का है काकर सवारी करते बोले शेर के सवारी करते तो ये है का हरे ये वाहन है भूतनाथ भोलेनाथ जी है बैलम चढ़ते कार्तिकेय जी है गरुड़ में चढ़ते वो मना मयूर में चढ़ते ये मन का है ये मन वाहन है लेकिन विमान का है तो बाकी विमान ला छोड़ो लेकिन ये विमान ला सब जन जानते हैं जेकर नाम है पुष्पक विमान के चर्चा आज विज्ञान भले कितना बड़े बड़े बात करत हो हम इतना प्रगति कर डन उतना प्रगति कर डन के लेकिन आज के कोनो विमान है तेल बड़े और छोटे अपन मर्जी से मैं कंप्यूटर के बटन दबाऊ छोटे हो ये सन नहीं है लेकिन ये पुष्पक विमान कैसा रही से चलत चलत वैज्ञानिक गोट गलो गोट चाले रामचरित मानस के ये पुष्पक विमान कैसा रही से तो जितने जन के जरूरत रहे उतने हिसाब से अपन साइज बना ले पूरा अयोध्या का आदमी मतलब बैठा के भगवान लब अगर परम धाम लेना है ना तो उतना पूरा अयोध्या के निवासी बैठा ली और लंका से अगर गिने चुने बेंद्रा भालू मतलब मुखिया मतलब धर के लाना है 10-12 जन नहीं तो ऑटोमेटिक बटन दबाई तन उतनी बढ़ ये हमारे भारत देश के विज्ञान है जी आज भले दुनिया वाले में हम अपन गर्व अपन ये महिमा के लिए हम गर्वान्वित नहीं हो सकल लेकिन हमारे भारत देश के ये विज्ञान के प्रगति हरे कि त्रेता युग में हमार करे ऐसा विमान रही ऑटो बटन दबाओ अपन हिसाब से बन जाए ओकर लिए कोनो एरोड्रम बनाए की जरूरत नहीं रही वो सीधा उतरे उमाड़े आज के हवाई जहाज पर एक हफ्ता पहले कहा हो इस जाना था ना कोरिया विमान दुर्घटना ला 180 जन में से है 181 जन में 2 जन बाँची बचत हमारे और को हमारे पुष्पक विमान बरोबर सीधा इसने भूयम मारती तक होता कुछ नहीं होती ये हमारे भारत देश के तकनीकी और ये हमारे भारत देश के विज्ञान है तो लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान नीचे के पैदान में चर्चा करूँ एक पहले एक छोटकुन भजन प्रसंग बोले राम भगवान की रीमा
सरी नि स ग म प द म प रे ग सरी नि स ग म प द म प नि सा नि सा रे सा नि सा नि द प द म प जन्म की आँखियाँ प्यासी निरंतर नाम तिहारी निरंतर नाम तिहारी करहूँ पासे हमारी सुने खरारी पदम पसा पसा धनी गदम पग पम गम ग धनी पदम पग रे सा सारी गम पन गम पनी सारी सारी धनी पदम परी परी गम गम तेरे चरण की गुण गान आती गावत नारद शुक सनकादि गावत नारद शुक सनकादि भरत कहे सुनो अंतर्यामी भरत सुने ले खरारी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अवन मूल दोहा के तृतीय और चतुर्थ पैदान के कुछ चर्चा करन। देखो रामचरित मानस में विवाह के चर्चा ऐसे सामान्य रूप से देखबो ना तो 4 बेरा हो। अब कोनो मन आधा बिहाव कोनो मन सवैया बिहाव कथे में वैसा नहीं कहा, लेकिन नारद मुनि के मन में विश्व मोहिनी के साथ में विवाह करे की एक बढ़िया सुंदर कल्पना जागिस। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण ला देखिस पंचवटी में तो वो कर मन में जागिस। लेकिन रामचरित मानस के 2 प्रमुख बिहाव, राम और सीता के बिहाव और पार्वती और भोलेनाथ जी के बिहाव, दोनों के बिहाव में बारात निकलिस ना तब बाबा तुलसीदास जी कुछ शब्द ला एकदम जो के त्यों उतारे के कोशिश करिस। अब ये बात ला अतनी रख के में हमर आप सबके जीवन में जिन विवाह के चर्चा होते, एक पहली बात करो में हाँ
बिहाव हमारे समाज में खलक होते, हम मन अपन बेटा के, अपन भाई के, अपन मामा बापू जैन भी है, सबके परिवार में बड़ी बिहाव में आवत रहथन, जात रहथन। तुलसीदास जी जैन बिहाव के चर्चा करिस और हमर मन के व्यवहार जगत में समाज में जिन बिहाव होते में अंतर का है। बाबा तुलसीदास जी लिखीन, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा गान। ये भूत भावन भोलेनाथ जी के बरतिया बारात के बाद है। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी के बारात निकली तब का लिखीन, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। बात स्पष्ट है कि अगर महादेव और पार्वती की भांति आप अपने वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से सफल बनाना चाहते हैं, राम और सीता की भांति अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको भी राम सीता और पार्वती और भोलेनाथ जी के ही समान विवाह की पद्धति को, विवाह की संस्कृति को अपने जीवन में उतारना होगा। 3 शब्द के प्रयोग, हो ही सगुन। अक्सर मैं एक एला कहना चाहिए, उदाहरण के रूप में समझाए की कोशिश करता हूँ। सगुन, मंगल और सुभद। अब पीपर भट्टा गांव में हम नहीं जानन सट्टा खेलने वाला नहीं हुई थेला, लेकिन हमर तीर हमर बगल के 2 ठन गांव है, दोनों गांव में भारी सट्टा खेलने वाला, भारी। अब एक दिन एक जन सटोरिया है अपन ऐसे ऐसे करते, भाई काय करते हमला मालूम नहीं है, लेकिन वो मन दिन भर ऐसे ऐसे कलम चलाते रहते। अब वो दिन वो निकालिस कि आज डबल 8 के जोड़ी है, ऐसे वो अपन गणित में निकालिस कि आज डबल 8 के जोड़ी है और डबल 8 में मोल लगाना है। बाइल कथे देखो मैं जावत हूँ, अभी बड़े दिन हो गए को पैसा नहीं आवत है, तब मैं जाऊँ तेकर पहली जात होते तरिया और वहां लेते गघरी में पानी बोकाबे में अंदाज लगाए रहूं, तो जैसे हमार गली करावे उतनी बेर में निकलूं सट्टा लगाए भाई। हमार मन का व्यवहारिक मान्यता है, घर ले निकलथन भरे गघरी देखें तहन खुश हो जाता, हाँ बढ़िया, हाँ आज हमार काम सफल हुई, भरे गघरी देखें। वो सटोरिया की सब इसने निकलीस, यह काए सगुन, बोल सगुन दिख। अब सगुन के बाद में 2 शब्द है, वो लगईस डबल 8 के जोड़ी, और वास्तविक में लगईस ना तो कर बाद में सांझ को पता चलिस कि वास्तविक में ओकर सट्टा जैसन चाहिए तैसन दोनों जोड़ी है लग गए। बोला सीधा सीधा मोला मालूम नहीं, फिर भी कहा था 8000 रुपया बोल मिल गए, वहां मिल गए। दोनों मिला के देखी तब ओकर नेट वो दिन ओकर 80,000 बन गए, दोनों जोड़ी मिले। 10 गुना बनाते कथे भाई, एक ठन लाओ एक ठन कितना बनते नहीं जाना, 80,000 वो मिलीस। अब देखो सुभद हो ही सगुन, सगुन तो पहली हुई, लेकिन सगुन होते थे हम मंगल और सुभद हमार मन के जीवन में हो जाई, ये बात की कोई गारंटी नहीं। वो लगई तेल पड़ोसी खलो जानत रही सब, वैसे भी सट्टा जुआ वाले मन उनका मन के कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी रहते, बहुत अधिकांश मन रहते, इससे कुछ रहते। वो कर एक जन जोड़ीदार देखत रही से वो डबल 7 के जोड़ी लगा दी, सो कर उल्टा घाटा हो गया। ये देख रही अरे फलाना डबल 8 के जोड़ी लगा है, आज 80,000 रुपया मिलने वाला है। जिसने समझा तो इसने समझे कोशिश करो भाई, तब है मजा आएगा। बगल में जे नौ बदमाश किस्म के अपराधी किस्म के आदमी रही से ते ओकर ताक में बैठे रही से कि कितना बेर ये 80,000 रुपया ला धर के आए और रास्ता में एक ऊपर में हाँ दाव करो। 4 बज्जी 5 बज्जी की बात है, दिन बूढ़ जाते, दिन बूढ़ता है वो आवत रही से ता वो वही 80 सगुन तो हो गए, लेकिन वही 80,000 के चक्कर में ओकर हाथ पैर टूट गए, ओकर पैसा झटक के। तो ये का हुई सुभद हुई, सुभद माने शुभ धंधा, व्याकरण में शुभ धंधा माने शुभ देने वाला, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, वो अभिनव फलदान देने वाला वही है सुभद। तब मान लो अगर ओकर साथ में वो घटना दुर्घटना हो गए तो काय कबुन हमन वो सुभद कईबुन का वो दुखद हो गए, वो सुभद नहीं हुई। चलो ठीक है, वो चतुरारी ही से, वो चतुरारी ही से वो दूसरा संगवारी 4 जन संगवारी धर के आ गए। अब 4 जन संगवारी धर के ऐस पैसा अपन घर में ला डरिस, लेकिन दुर्भाग्य कि मान लो
वो जेकर नियत खराब हेते है, अरे रास्ता में बोचक गिर बेईमान, रात को तोर पैसा ला आज में हाँ जब ते बिना नहीं छोड़ो के कोई योजना बना ली और रात को वो बरछा में फरसा वो बिछुआ धर के चल दी सब वो परिवार में कहूँ दुर्घटना करके 80,000 ले लेगे तक का कहिबे ता हमार मन के व्यवहार जगत में मंगल हम सगुन ला देखथन ता मंगल नहीं दिखे, मंगल ला देखथन ता सुभद नहीं दिखे। लेकिन बाबा तुलसीदास जी एक बढ़िया संकेत दीस कि भैया जीवन में जब श्रद्धा विश्वास के मिलन होना है, ज्ञान और भक्ति के मिलन होना है, तो ज्ञान और भक्ति के मिलन के फलदायी कैसन होना चाहिए, हो ही सगुन, सगुन भी हो, ओकर बाद में सुभद हो और मंगल। मंगल में एकर से ढन लाना था मैं तीसरा नंबर में कि मंगल का है, कल्याण और मंगल दुठन है। जो राम विवाह में जिन बात मंगल में कल्याण में महाराज मन के पांव परथन नहीं तब महाराज मन हा कल्याणा मस्तु ऐसे कहते, कल्याण और मंगल में अंतर है। ये संसारिक जो सुख वैभव के प्राप्ति है वो है कल्याण हरे, लेकिन संसार से ऊपर उठ के जब ये आत्म कल्याण के जब बात आ जाते तब ओला के मंगल। और एकरे से थी हमन अब अखंड आपके तरफ ये थी नवधा रामायण बहुत चलते तो हमन जेन ला ये बनाए रथन मुखड़ा बनाए रथन का हर तो हमें मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तो एक है माने मंगल भवन, राजा दशरथ भी अपने अयोध्या में मंगल भवन बनाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजा दशरथ मंगल भवन बनाने के जगह ज्ञान के भवन में न जाकर वो कर्म रूपी कई आसक्ति रूपी कई और फलाकांक्षा रूपी कई के भवन में जाता है, इसलिए मंगल भवन नहीं बन पाता। तो हमारा आप सबके जीवन में मंगल भवन कब बनी, बोले जब श्रद्धा के विश्वास के साथ में मिलन होही और ज्ञान के भक्ति के साथ में मिलन होही, तब हमारा आप सबके जीवन में मंगल भवन बनी। रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 91 में बाबा तुलसीदास जी हमारा आप सबके जीवन में जो विवाह होते वो विवाह के लिए एक संकेत दीस, एक ठन रीति नीति बाँचे रही गोधुली बेला के तेहुल आज के दुनिया भर की जो फैशन है वो खा बैठी। निश्चित मान के चलो कि विवाह एक संस्कृति है और विवाह एक संस्कृति है तो हमें हमारे शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ जो रास्ता है उस रास्ता के अनुसार हमको रीति नीति के साथ में उस संस्कृति को पालन करना होगा। और जब हम रीति नीति के साथ में संस्कार के रूप में उसका पालन करेंगे तो हमारे जीवन में भी हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपचरा गान। बस ये भाव के साथ कि नाना भांति भोग मिले अंग हूँ अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की घाटी में, धन और धाम मिले सुयस और नाम मिले, राम न मिले तो सब काम जाए माटी में, राम न मिले तो सब काम जाए माटी में। बोले राम भगवान की। जा प्रिय मेरा तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सजी
पिता प्रहलाद विभीषण तजियो प्रहलाद तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि तजियो गुरु कंद ब्रज बनिताई बलि तजियो गुरु कंद ब्रज बनिताई बलि तजियो गुरु कंद ब्रज बनिताई भई मुद तुलसी सो सब भांति परहित तुलसी सो सब भांति परहित ओ तुलसी सो सब भांति परहित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद जासो होय स्नेह राम ओ जासो होय स्नेह राम पद एको दोहा ये राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। वायर वाले दे देगा बाद में देख लूंगा गाड़ी से बाद में देख प्रॉब्लम है ले लो सर
हेलो। कहते हैं एक हाथ से नहीं बजती है ताली, और हमारा दोनों हाथ है खाली, और हमको दो दो हाथ करना ही नहीं है, इसलिए जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। अभी हम सुन रहे थे श्री हरि ओम मानस मंडली ग्राम धर्मी कुंडरदेही की सुमधुर प्रस्तुति हमारे बीच आई है। शास्त्रीय संगीत और क्लासिकल व्याख्यान के साथ आप जनमानस को कथा परोस रहे थे। लगी समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करी ही अक्षरा गान, इस पर चर्चा हो रही थी। भगवान शंकर का हर एक चीज हमको संकेत करता है, हमको सीख देता है, हर एक चीज पवित्र है। और इसीलिए बस इतना ही कहूँ कि भगवान शंकर की ज्योति से नूर मिलता है, भगवान शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी जाता है भगवान शिव का द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सबको जरूर मिले। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं। श्री हरिओम मानस परिवार धर्मी कुंडरदेही की विदाई हेतु निवेदन श्री खुबीराम साहू जी और आदरणीय श्री भरत यदु जी, आप दोनों से निवेदन करते हैं आप आइए और प्रस्तुत मानस परिवार को अपने शुभकर कमलों से विदाई प्रेषित कीजिए। श्री खुबीराम साहू जी, श्री भरत यदु जी, आपसे निवेदन करते हैं और आइए इसके पश्चात आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं। संगम मानस परिवार ग्राम आवरा डबरी जिला महासमुंद की मानस मंडली को आपसे निवेदन करते हैं मंच की ओर आहिस्ता आहिस्ता अपने सुमधुर कदम बढ़ाने की कृपा कीजिएगा। संगम मानस परिवार ग्राम आवरा डबरी जिला महासमुंद के सज्जनों से निवेदन। और हमारे बीच श्री हरिओम मानस परिवार धर्मी की सुंदर सुंदर सी प्रस्तुति हमारे बीच आई है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके सम्मान में बस यही कहे कि दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, खूबसूरत हर दिन और खुशनुमा हर रात हो। भगवान जब भी खुशियाँ बांटने निकले तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत हो, आपसे ही शुरुआत हो। इन्हीं मंगल कामनाओं कामना करते हुए आइए आपको विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं हम। आइएगा, फिर से हम सम्मान की कड़ी में जोड़ रहे हैं और हम आमंत्रण प्रेषित करते हैं दानदाताओं को मंच के सम्मुख आने हेतु निवेदन श्री गोलू मोहन यदु जी, श्री राजकुमार रजक जी, श्री विशाल साहू जी, श्री भरत यदु जी सोनभट्टा, श्री रघुवीर साहू जी, श्री ललित साहू जी, श्री विशाल साहू जी, श्री दुखीराम यादव सोनभट्टा से, श्री मुरली यदु जी, श्री अनमोल यदु जी, श्री ऋषभ यदु जी, श्री शुभम यदु जी, आप सबसे निवेदन करते हैं और लीजिएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ कि एक प्रस्तुति की खुशबू ग्राम पीपर भट्ठा में उड़ रही है, रोक नहीं पाएगा कोई भी माली, इसलिए प्रस्तुत मानस मंडली की विदाई में जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। आइए हम आपको तालियों के साथ विदाई प्रेषित करते हैं। जब जब भी रामचरितमानस का मन सजेगा, भगवान राम दरबार की झांकी ग्राम पीपर भट्ठा की पावन धरती में लगेगी, तब तब आपसे ऐसे सहयोग की आकांक्षा अपनी आंखों में पिरोई हुई इस मन से आपको सादर विदाई प्रेषित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः विदाई और आइएगा पहुनाई करने जा रहे हैं। संगम मानस परिवार ग्राम आवरा डबरी जिला महासमुंद, आइएगा निवेदन करते हैं आप मंच की ओर अपने कदम बढ़ाने की कृपा कीजिएगा। संगम मानस परिवार ग्राम आवरा डबरी जिला महासमुंद, आपसे निवेदन करते हैं।